ये बड़े स्पैनर से आपको ये खोलना पड़ेगा पहले। और ये सिलेंडर जो है आप देख रहे हैं नीचे में, वो वॉइस रहता है। वॉइस मतलब उसको पकड़ के रखने के लिए एक मशीन रहता है, देखेंगे नीचे वॉइस, उसमें टाइट करना पड़ता है। उसमें बिठाने के बाद ये बड़ा स्पैनर से आप खोल सकते हो। खोलने के वॉल बहुत हेवी रहता है, ईजिली नहीं निकलता। खोलने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर एक साइफन ट्यूब रहती है। अब निकलने के बाद आपको दिख जाएगी वो ट्यूब, देख लीजिए ये साइफन ट्यूब है। हर एक सिलेंडर में जो साइफन ट्यूब रहती है, ये भी CO2 में भी साइफन ट्यूब रहती है। उसको निकाले, उसको निकालने के बाद वॉल जो चेंज करना है अपने को, वो नया वॉल लगाए, उसमें नया वॉल में उसको लगाना है। और जो वाइट वाला देख रहे हैं आप, उसके थ्रेड के ऊपर जो है वो टेफ्लॉन टेप लगाया है। तो कभी भी आप CO2 लगाते हैं तो उसमें टेफ्लॉन टेप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। CO2 हाई प्रेशर गैस होती है CO2 उसमें, और हाई प्रेशर से भरा जाता है। तो वो भी ध्यान रखें आपकी, जब भी आप ये करोगे वॉल चेंज करोगे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये उसको टेफ्लॉन टेप लगाए और उसके बाद उसको लगा के टाइट करें साइफन ट्यूब। उसके बाद में उसकी सेफ्टी भी देखनी है। आप देखेंगे तो अभी ये स्पैनर लगा रहे, थ्रेड की तरफ से लगाएंगे पहले। ये देखिए ये थ्रेड किस तरफ से लगाए, उसको टाइट कर रहे हैं। तो थ्रेड के तरफ से लगाने में दिक्कत आ सकती है, थ्रेड ख़राब हो सकती है। अभी दूसरे साइड में जो लगा रहे हैं वहाँ पे एक बोल्ट जो दिख रहा है आपको, उसकी सेफ्टी है। सेफ्टी का काम ये होता है कि इनकेस अगर जो हाई प्रेशर हो जाता है तो सेफ्टी का भी, इसके अंदर एक पतली सी चिप रहती है, वो फट जाती है और CO2 वहाँ से बाहर निकल जाता है, सिलेंडर फटता नहीं है। तो ये सेफ्टी उसी लिए रहती है। उसके साइड से लगाया, वो भी उसको टाइट कर रहे हैं। तो बहुत ईजी है इसका वॉल चेंज करना। बस ये ध्यान में रखना है आपको कि वो प्रॉपर हो जाए, टेफ्लॉन टेप बराबर लगाए उसका, और उसको हिसाब से धीरे धीरे टाइट करे, एकदम से भी टाइट नहीं करना है, स्लोली ईजिली टाइट करना है। थ्रेड की तरफ से लगा रहे तो ये बड़ा स्पैनर लगता है, उसमें बड़ा स्पैनर लगा लो आप और उससे वो टाइट करो ताकि थ्रेड आपके ख़राब ना हो जाए। तो आप और इसको रिफ़िल वैसे ही किया जाता है। अभी यहाँ पे जैसे देखेंगे आप, तो रिफ़िलिंग का मैंने वीडियो बनाया था उसका CO2 का, रिफ़िल कैसे करते हैं। मशीनरी प्लांट रहता है इसका CO2 का बड़ा, वो प्लांट से उसको रिफ़िल करते हैं। अभी ये अपना वॉल चेंज हो गया है दोस्तों। आप जो नीचे देख रहे हो वो ये मशीन है टाइट करने का, जिसमें सिलेंडर लगा के आप उसको टाइट करके निकाल सकते हैं वॉल। तो फायर एक्सटिंग्विशर की सेफ्टी यहाँ पे लगती है, देखो आप ये जो है निकाल रहे हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर की सेफ्टी होती है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की। तो यहाँ पे वो लगी होती है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो आपको पूछ सकते हैं या कभी बताना कहीं होगा तो। ये देखिए ये जो है वो सेफ्टी है फायर एक्सटिंग्विशर। अंदर जो इधर लगा होता है वॉशर लगा हुआ है वो यहाँ पे लगी रहती है, यहाँ से अपन अभी निकाले उसे। तो ये सेफ्टी फायर एक्सटिंग्विशर के सेफ्टी के हिसाब से लगती है। अगर कभी क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है एक्सटिंग्विशर कोई भी, तो वो काम में आती है। जैसे अभी चेंज कर रहे हैं, वो ख़राब हो गई, अब देखेंगे उसको निकाल रहे हैं। वो वॉशर जो है उसके अंदर एक चिप लगी रहती है छोटी सी, ये यहाँ पे लगती है। जैसे इसमें देखिए आप लगी हुई है और इसकी निकाली हुई है, इसकी अभी निकाली है जो चेंज करने के लिए। अब ये चेंज कर रहे हैं। अब चेंज करके जैसे वो पुरानी वाली है ख़राब हो गई, वो निकाले और दूसरी लगाए। तो ये बहुत इजी है, उसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है वैसे चेंज करना। बस वो जो अंदर लगी हुई वॉशर है वो निकालो, उसके अंदर एक चिप रहती है, वो चिप होनी चाहिए उसमें। अगर कभी हाई प्रेशर हो जाता है, एक्सटिंग्विशर फटने के चांसेस होते हैं, तो सेफ्टी फट जाती है और वहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो इसलिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में सेफ्टी होना जरूरी है और इसीलिए उसका इम्पोर्टेंस वही वो लगी हुई होती है। अभी ये चेंज कर रहे हैं अपने, ये चेंज करके हो गई है। अभी अपन इसमें देखेंगे वो यहाँ पे फिर से लगा रहे हैं वापस। अभी ये लगने के बाद अपन इसको रिफिलिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे प्लांट, बड़े प्लांट होते हैं, CO2 का कोई भी बड़ा प्लांट होता है, उसमें रिफ़िल करना पड़ता है इसे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर रिफिल करने के लिए बड़ा प्लांट रहता है। देखिए आप यहाँ पे पाइपलाइन लगी है, प्रेशर गेज लगा है, बड़ा टैंक रहता है, उसमें से ये पाइपलाइन लेते हैं। ये छोटा पाइप है आगे, उसमें कनेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पे एक्सटिंग्विशर रखना पड़ता है। नीचे में आप देखेंगे तो ये वेट मशीन है, यहाँ पे वेट दिया है कितना एम्प्टी। जो एक्सटिंग्विशर भरते तब उसका पूरा एम्प्टी करके भरना पड़ता है। पहले उसका एम्प्टी वेट काउंट करना पड़ता है और उसके बाद में जैसे 4.5 kg का है तो उसमें 4.5 kg ऐड करना है। जैसे 22 kg का है तो 22 प्लस 4.5 kg तो वो हो गया 26.5 kg, 26.5 kg। तो ऐसे उस हिसाब से भरना पड़ता है। जैसे अभी यहाँ पे एक्सटिंग्विशर्स कनेक्ट किया उन्होंने, वो पहले क्या करेंगे, कनेक्टर जहाँ पे लगा है उसका वो बोल्ट जो है वो टाइट करेंगे। अब बोल्ट टाइट कर रहे हैं, उसके वो जो कनेक्शन है वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे एक वॉल लगा है, वो वॉल क्लोज है। तो पहले वॉल क्लोज करेंगे, वो यहाँ पे बोल्ट टाइट करेंगे और फिर उसको ऑन करेंगे। उसके पहले आपका जो वॉल है वो एक्सटिंग्विशर का जो वो ओपन करना पड़ता है। देखिए वो ओपन करेंगे अभी,
वो पूरा ओपन है वो भी चेक करना पड़ता है। उसके बाद में अभी ये ओपन करेंगे तो देखेंगे अपन कैसा भरता है। जैसे उन्होंने अभी ओपन कर रहे हैं तो ये ओपन किए तो ये देखो उसकी सेफ्टी लीकेज है वहाँ से, तो दूसरा एक्सटिंग्विशर देखते हैं अपन। उसकी सेफ्टी चेंज देखे, अभी सेफ्टी चेंज हो गई इसकी, इसको ओपन कर रहे हैं वहाँ से। अब ये भरना चालू हो गया, ठीक है, ये भर रहा है वो। तो उसका अपने आप यहाँ वहाँ पे जो वेट मशीन दिया है, वेट मशीन पे ये देखे पाइपलाइन अभी ये भर के हो गया शायद से। तो ये पूरा भी क्लोज कर रहे हैं वो। वैसे पहले वॉल ऑन को क्लोज करना पड़ता है, उसके बाद में इधर का वॉल ऑफ करना पड़ता है। उसका वेट जो है उसका वेट उस उतने इसके केजी तक के वो पहुँचना चाहिए, उसके बाद उसको बंद करना है। उस सबसे पहले ध्यान में रखना है कि उसका एम्प्टी वेट देखे। एम्प्टी वेट में जैसे 4.5 kg का है 4.5 ऐड करो, 6.5 का है 6.5 ऐड करो, 9.5 है 22.5 है, अलग अलग कैपेसिटी में CO2 एक्सटिंग्विशर्स आते हैं। उस हिसाब से उनको भरना पड़ता है। उसके पहले एम्प्टी वेट देखना पड़ता है उसका। अभी ये भर के रेडी हो गया है। वो वॉल जो है मेन वॉल वो क्लोज करेंगे, उसके बाद में उधर का वॉल ऑफ किया है उन्होंने। अब निकालेंगे तो ऑलमोस्ट सबका एक्सटिंग्विशर्स रिफ़िल करके हो गया है। तो ओवरऑल ऐसा है। आई होप वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।